नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण यादव। मनुष्य में बहरापन हो तो वह कुछ भी सुन नहीं सकता, इसे एक अभिशाप ही कह सकते हैं। लेकिन इस बहरेपन को कर्णयंत्र के माध्यम से दूर किया जा सकता है, ऐसा कहना है नागपुर मेडिकल चौक स्थित कर्णयंत्र स्पीच थेरेपी सेंटर के संचालक मनोहर सोनवाने का। श्रवण एवं वाचा रोग विशेषज्ञ मनोहर सोनवाने ने उन पालकों से अपील भी की है कि यदि बचपन में बालक तुतलाता है तो उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने बताया कि जन्म से बोल व सुन न सकने वाले मूक बधिर बच्चों को उचित एवं सुनने की क्षमता के अनुसार श्रवण यंत्र लगाकर स्पीच थेरेपी दिया जाए तो वह बालक कुछ ही दिनों में बोल सकता है। मनोहर जी, ये बताइए श्रवण यंत्र है क्या? ये श्रवण यंत्र जो है, ये जिनको बहरापन होता है, कानों से सुनाई नहीं आता है, उसलिए यूज होता है। तो ये किन लोगों को ये लगाया जाता है, किसको इसकी जरूरत पड़ती है? जिनको सुनाई कम आता है उन्हें यह श्रवण यंत्र लगाया जाता है। आपका इस क्षेत्र में या इसकी शुरुआत आपको कहाँ से हुई आपकी? मैं सबसे पहले दिल्ली में था, तो वहाँ पर एक डेफ एंड डम्ब स्कूल थी। वहाँ डेफ एंड डम्ब स्कूल में मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम तो वही लगा कि बच्चे सुनते नहीं और बोलते नहीं, तो वहाँ से मुझे शुरुआत हुई। कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया हो आपके जीवन में कि जो आप एक यादगार चीज़ रहा हो? एक मेरे जीवन में 2001 में एक बच्ची जो जन्म से गूंगी बहरी थी, जो 7 साल तक बोली नहीं। जब मैं मेयो हॉस्पिटल में 98 में था, तो वो बच्ची मेरे पास में आई। उनके मम्मी पापा मेरे पास में लेकर आए कि बच्ची बोलती नहीं और सुनती भी नहीं। तब मैंने वहाँ उनको बोला कि स्पीच थेरेपी दीजिए इसको। मम्मी पापा बोले उनके कि स्पीच थेरेपी हम कहाँ दें? तो मतलब कुछ दिन रुकिए, आप मेरे संपर्क में रहिए, मेयो हॉस्पिटल में लेते आइए, फिर आपको मैं बाद में सलाह दूंगा। कुछ दिन मेरी तरफ लेकर आए। उसके बाद में मानेवाड़ा रोड नागपुर में मेरा पहले स्पीच थेरेपी सेंटर था। वहाँ पर 2 साल मैंने खुद स्पीच थेरेपी दी। 2 साल स्पीच थेरेपी देने के बाद मैंने उस बच्ची को जन गण मन राष्ट्रगीत बुलवाया, और वह बच्ची आज इंजीनियर की डिग्री हासिल की। ये स्पीच थेरेपी क्या चीज़ है? स्पीच थेरेपी यानी बोलने के दोषों का उपचार। जैसे जन्मतः गूंगा बहरा बच्चा, हकलाकर बोलने वाला बच्चा, तुतलाकर बोलने वाला बच्चा, पैरालिसिस वाले जो रुग्ण होते हैं, उनके लिए भी ये स्पीच थेरेपी कारगर साबित होती है। जैसे जन्म से कोई अगर बहरा रहता है तो ये श्रवण यंत्र उसके भी काम आता है क्या? जन्म से बहरापन, जो बहुत ज़्यादा अति तीव्र बहरापन होगा, उससे ये काम नहीं आता। जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के जो रहते हैं, उनको श्रवण यंत्र अत्यंत उपयोगी होता है। कितने से कितने डेसिमल जो कहते हैं आपकी भाषा में, कितना से कितने तक रहता है कि जिनको भी उपयोग किया जा सकता है, लगाया जा सकता है? हमारे भाषा में जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड जो होता है, ये 26 डेसिबल से लेकर 90 डेसिबल तक के बच्चों को या रुग्ण को यह श्रवण यंत्र लगाया जाता है। हाँ, इसकी कीमत कैसे रहती है? ये इसकी कीमत ऐसी होती है कि सबसे पहले एक ऑडियोमेट्री टेस्ट होती है। ऑडियोमेट्री टेस्ट में बहरापन के आधार पर उनको वायर वाले, कान के पीछे वाले, अदृश्य, डिजिटल और प्रोग्रामेबल, रिचार्जेबल ऐसे यंत्र होते हैं। जैसे कुछ गरीब लोग रहते हैं, बहरापन है, लेकिन वो आपकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम जो ज़रूरतमंद रहते हैं, जिनको बिल्कुल भी वो खरीद नहीं सकते, उसके लिए कुछ हमारे पास में ऐसे डोनर्स भी है कि उनको सहायता करते हैं। और हम भी अपनी तरफ से कंपनियों की तरफ से कुछ हियरिंग एड मंगाकर हम उनको हमारे तरफ से उनको देते हैं। ये आपके सेंटर की शुरुआत कब हुई?
1998 में मैंने शुरुआत की है। सबसे पहले नागपुर में मानेवाड़ा रोड है, वहाँ पर मैंने शुरुआत की। दूसरी बार वर्धा में, विदर्भ के वर्धा में एक सेंटर हमने स्टार्ट किया 2002 में। चंद्रपुर में शुरुआत हुई 2005 में। ऐसे मेरे 3 सेंटर्स अभी चालू है। ये श्रवण यंत्र जैसे कोई लगवाने आता है तो इसमें कितना टाइम लगता है, या पहले टेस्टिंग रहती है, इसका टाइमिंग बताइए। श्रवण यंत्र लगाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। सबसे पहले ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं हम, उसके आधार पर ही श्रवण यंत्र लगाया जाता है। तो एक बार लगाने के बाद ये लाइफ टाइम रहता है या कुछ इसमें? नहीं, एक बार लगा दिए तो हम साल में एक बार उसकी जांच करते हैं। जांच में पाए गए दोषों के आधार पर ही उन्हें हम श्रवण यंत्र देते हैं। अच्छा, एक बार श्रवण यंत्र लगाने के बाद क्या ये आजीवन उसका वो होता है? हाँ, आजीवन उपयोग होता है इसमें। ये मनुष्य में बहरेपन की शुरुआत कैसे होती है? मनुष्य को बहरापन की शुरुआत जन्म से पहले, जन्म के बाद हो सकती है, क्योंकि जन्म से पहले जो होता है वो बच्चे की जो ग्रोथ है वो बराबर नहीं होना। दूसरा, शस्त्रक्रिया बराबर ना होना। डिलीवरी के समय प्रशिक्षित नर्स द्वारा ही डिलीवरी होना चाहिए। और जन्म के बाद कानों पर मार लगना, कान में पर्दे में छेद होना। जैसे एक मनुष्य की उम्र में एक आंखों का प्रॉब्लम आता है, कह सकते हैं कि 45-50 के बाद, तो वैसा ये सुनने का भी इसमें कुछ असर ऐसा रहता है कि उम्र में? नहीं, इसमें बहरापन की कोई उम्र नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा है कि जन्म से पहले जो गर्भावस्था में ही बच्चों को बहरापन हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि डायबिटीज से आंखों की रोशनी कम होती है, तो ऐसी कोई बीमारी है क्या जिससे कि सुनने की क्षमता कम होती है? नहीं, इसमें जैसे जन्मतः बहरापन से ग्रस्त बालक, ध्वनि प्रदूषण, अन्य कारणों से आया हुआ बहरापन तथा वृद्धावस्था में नस नाड़ी के कमजोरी के कारण बहरापन आता है। इसकी जांच के बारे में बताइए, कैसे करते हैं आप? सर्वसामान्य जांच तत्पश्चात ध्वनि रहित रूम में, जैसा साउंड प्रूफ रूम होता है, उसमें ऑडियोमीटर के द्वारा जांच की जाती है। उसकी श्रवण क्षमता के अनुसार फिर हम कर्ण यंत्र फिट करते हैं। जैसे तोतलापन में भी आप स्पीच थेरेपी देते हो, तो इसको कैसा करते हो आप? तोतलापन में जैसा बच्चे आते हैं, हम 5 साल तक के बच्चे आते हैं। 5 साल तक के बच्चे जो है वो तुतला कर ही बोलते हैं। तुतला कर बोलने का उनकी वो आदत सी बन जाती है, और मम्मी पापा भी उनको बड़े लाड से बड़ा अच्छा बोल रहा है, बड़ा अच्छा बोल रहा है, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए उनका मनोबल बढ़ते बढ़ते जाते वो तुतला बोलना शुरू कर देता है। उसका हम स्पीच थेरेपी के द्वारा तुतलाहट कम कर लेते हैं या छुटकारा पा देते हैं उसका। जैसे युवावस्था, एक 25 से 30 साल की उम्र पकड़ लो, अगर वो भी तुतलाता है तो स्पीच थेरेपी की जरिए उसका भी हाँ ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। एक होता है, कुछ बच्चे हकला कर बोलते हैं। हकला कर ये बीमारी नहीं, एक अवस्था है, उसका भी हम स्पीच थेरेपी के द्वारा इलाज करते हैं।